जय हिंद साथियों, मैं बहुआयामी राजनीतिक दल बीबीसी कॉमर्स लखनऊ से बात कर रहा हूं विपक्ष की भूमिका में। साथियों, यह वीडियो खास तौर से उत्तर प्रदेश से निवास करने वाले दलित SC ST OBC समाज के लिए है। आपने बीजेपी के सेकेंड राउंड में नोटिस किया होगा, जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं सब में उच्च और प्रमुख पद पर मनुवादियों विचारधारा के लोगों को स्थापित किया गया है। इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल हैं। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस ट्रांसपोर्ट से यात्रा करते हैं, अगर आप गौर करेंगे, हर एक चौराहे पर संघ परिवार से संबंध रखने वाले लोगों का स्टेचू, ज्योमेट्री स्ट्रक्चर, मूर्ति, जिस रोड पर चल रहे हैं बोर्ड संघ परिवार से संबंध रखने वाले लोगों के नाम से लगाया गया है। उदाहरण के तौर पर आप देख पाएंगे सावरकर, जिसमें जबरन आगे वीर जोड़ने का काम किया गया है। गोलावरकर, गोडसे, गांधी जैसे लोगों को गोली मारकर गोडसे को भगवान का दर्जा देकर सेलिब्रेट किया जाता है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से भगवाधारी और कुछ तथाकथित हिंदूवादी संगठनों के द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने या घोषित कराए जाने की मांग की जाती रही है, बीजेपी के सेकेंड राउंड में भले ही आधिकारिक तौर पर, जो कि हमारा भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीच में खड़ा है, रोकने का काम कर रहा है, पर उसके बावजूद भी इन लोगों ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे यह साबित हो जाता है कि भारत में हिंदू राष्ट्र की नींव पड़ चुकी है। आपने गौर किया होगा कि हर एक चौराहे पर जो राजधानी लखनऊ की दूरी किलोमीटर पर लिखनी चाहिए थी, वो हटाकर अयोध्या लिखी जाती है। ऐसा इसलिए कि आपको राम मंदिर की याद आती रहे, धर्म की याद आती रहे। यानी जो धार्मिक स्थल हैं वो ग्रीन बोर्ड पर बड़े बड़े लिखे गए हैं, लेकिन क्रांतिकारियों से संबंध रखने वाला, क्षेत्र से संबंध रखने वाला स्थल को दरकिनार किया गया है। मेरा उन तमाम हिंदूवादी संगठनों से प्रश्न है कि आखिर आपका हिंदू राष्ट्र का जो आधार है, बुनियाद है, वो किस आधार पर है? क्या विभाजन करके, तनाव करके, हिंदू मुस्लिम को बटाकर इस तरीके से कोई भी धर्म या आपका धर्म महान नहीं हो सकता? शायद आप स्वामी विवेकानंद को भूल चुके हैं। दलितों से इसलिए कि ये वही व्यवस्था वर्णमाला की फिर से कायम करना चाहते हैं। पहले मुगलों को टारगेट किया, मुगलों के बाद अब पसमानदा के नाम से मध्यम वर्गीय मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। यदि मुसलमान टारगेट हो गए तो दलितों को कीड़े मकोड़ों की तरह मसलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दलितों से कहना है, ध्यान दें कि जब उनको जोबन ढकने का अधिकार नहीं था तो वो मुगल बादशाह दलितों के साथ खड़े थे, उनके हक अधिकार, उनकी पढ़ाई कराने के लिए, महिलाओं के जोबन ढकने के लिए टीपू सुल्तान के योगदान को भूला नहीं जा सकता। आज ये मुगलों के इतिहास को मिटा चुके हैं, मुगलों की जयंती मनाने नहीं दे रहे हैं। यानी पहले मुसलमानों को दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, उसके बाद दलितों को आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। ऐसे ही अनेक प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं। इसलिए मेरा युवाओं से निवेदन है कि वो राजनीति पर पैनी नज़र रखें, NGO सेक्टर में जाएं, राजनेताओं से प्रश्न करें, अपने हक और अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ें। निवेदन करूंगा, चिंतन मनन करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।